जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भी आज थोड़ा साउंड जब मेरा डाउन होगा क्योंकि बहुत ही फीवर एंड कफ हो गया है, ठीक है। और 2 दिन से सही से क्लास भी आप लोगों का नहीं मिलने पा रहा हूँ, बट कंटिन्यू करते हैं। आज जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप समझो कि आपका जो ज्योग्राफी है इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और ड्रीम डोज सिंगल एक ऐसा चैनल है जो किसी सब्जेक्ट को पूरी शिद्दत से यूट्यूब पे कंप्लीट करवा रहा है और ऑलमोस्ट हमने करवा दिया है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और इसके जितने हमने आपको टॉपिक पढ़ाया है टू द पॉइंट, कंसाइजली और कंसेप्ट के साथ हमने पढ़ा दिया है। और जो योर सिलेक्शन जो ग्रुप है उसमें इसका पीडीएफ भी डाल दिया गया है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि ये देखो, ये दरोगा में ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि आम की बारिश किस राज्य में होगी, ठीक है, मतलब किस राज्य में होती है, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। इस टाइप के क्वेश्चंस भी ऑलरेडी फॉर्म हुए और ये जितने क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो पहले आप ये समझोगे कि सर आखिर हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टॉपिक जो आज रहेगा हमारा जलवायु, ठीक है, क्लाइमेट। और क्लाइमेट अगर हम लोग जब बोलते हैं, जलवायु हम जब बोलते हैं, तो सबसे पहला जो चीज हमारे दिमाग में आता है वो आता है मॉनसून, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा भारत है वो कृषि प्रधान देश है। उससे पहले एक चीज मैं और बता दूं, नीचे लिंक होगा, ठीक है। क्वेश्चन हर दिन डलते हैं। आज भी एक बेहतरीन मैंने एनालिसिस क्वेश्चन डाला है साइंस का हर दिन क्वेश्चन आपके स्टेटस में डलता है, तो उसको आप जरूर फॉलो करें, उसके लिए लिंक नीचे। तो देखिए, बेसिकली आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्लाइमेट दैट मीन्स जलवायु, ठीक है। और जलवायु का हम लोग जब भी बात करेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि आप भी किसी को समझा पाओगे, क्योंकि इसमें हम लोग जल चक्र, वाटर साइकिल के बारे में भी बात करने वाले, फेरल लॉ क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, उसके बारे में भी, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक बस सुनिए, बहुत ही आपको मजा आने वाला है। देखिए, अगर जब भी हम लोग भारत का बात करते हैं तो भारत का बात करने से हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं कि कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि प्रधान देश है तो हमारा भारत में जो कृषि होता है वो मॉनसून पे बहुत डिपेंड करता है। इसीलिए जब भी आप देखते हो कि जून का जो पहला ही सप्ताह होता है उसी समय से आप पूरा का पूरा टीवी में आपने एक चीज देखा होगा कि मॉनसून का बात होने लगता है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं हमेशा बोलता हूँ टू द पॉइंट ही पढ़ाऊंगा, मैं एकदम क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली मॉनसून को अगर आपको डिफाइन करना हुआ तो अभी बस आप इतना सुनो, मॉनसून का हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं क्या, रेन का, बारिश का, ठीक है, बारिश का, ठीक है। और कहीं भी कोई भी क्षेत्र हो उसमें कितना बारिश होता है वही डिसाइड करता है मेनली, ठीक है, कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, ठीक है। कि मान लीजिए किस एरिया में कम बारिश हो रहा है, किसी एरिया में ज्यादा बारिश हो रहा है, तो दोनों के जलवायु में क्या होगा, डिफरेंस होगा। दोनों के क्या होगा, क्लाइमेट में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो इसीलिए जब भी हम लोग क्लाइमेट को पढ़ने जाते हैं या जलवायु को पढ़ने जाते हैं तो हमारा जो शुरुआत होता है वो होता है आपका मॉनसून से। मॉनसून को अगर हम लोग सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बात करें, मॉनसून का बात करना मतलब क्या, हम लोग बारिश के बारे में बात करने वाले हैं। और स्पेशली इंडिया में बात किया जाए तो कृषि प्रधान देश है, तो बारिश यहाँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो बारिश जो है आखिर भारत तक आती कैसे है, ठीक है। और बारिश बोलने का मतलब, रेन बोलने का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट यहाँ समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सब हमने बहुत सारा क्वेश्चंस आपके लिए किया है, वो हम लोग लास्ट में करने वाले, ठीक है, सब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग को ये समझना है, देखिए, बारिश अगर कहीं होता है तो वहां क्या चाहिए आपको, क्लाउड को फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब बादल बनना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, बादल बनना चाहिए, ठीक है। और इस बादल को हवा के थ्रू क्या होगा, ये जहां बारिश होना है वहां तक ये बादल क्या होगा, हवा के साथ आएगा, ठीक है। और यही बादल जब ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो इसी से क्या होता है, आपका बारिश हो जाता है और हमें क्या होता है, जो फसल के लिए बारिश चाहिए होता है वो यहीं से मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आखिर अगर हमें बादल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि एयर का फ्लो होना, मतलब हवा का, बोलते हैं ना फ्लो, एक जगह से दूसरा जगह फ्लो हमें समझना है कि बेसिकली इसका फ्लो कैसे होता है। तो जल्दी से समझिए कि एक कंसेप्ट आप हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर, जो ताप जो होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका प्रेशर का। इस कंसेप्ट के हिसाब से, मतलब जब हम लोग मॉनसून पढ़ेंगे तो इसमें ये कंसेप्ट याद रखना। इसके लिए स्पेशली हर जगह वैलिड नहीं होगा, यहाँ के लिए वैलिड है, ठीक है, कि कहीं भी किसी भी एरिया का अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां क्या होगा, प्रेशर कम होगा। मतलब जिस किसी भी एरिया का, मान लीजिए अगर ये एक एरिया में ड्रॉ करता हूं और ये एरिया ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये एरिया ए है और ये एरिया बी है,
तो अगर मैं बोलता हूं कि एरिया जो ए है तो टी ए लिखता हूं, टी ए का, ठीक है, जो टेम्परेचर है ज्यादा है कंपेयर टू टी बी, ठीक है, मतलब यहां जो टेम्परेचर ज्यादा है कंपेयर टू टी बी, तो मतलब जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यहां क्या होगा, प्रेशर कम होगा, इसलिए मैं नीचे लगा देता हूं, और यहां प्रेशर क्या होगा, यहां ज्यादा होगा। तो हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर किसी एरिया का टेम्परेचर ज्यादा है, ये ए हमने बताया था, ठीक है, ये बी बताया था, तो अगर ए एरिया का टेम्परेचर ज्यादा है मतलब यहाँ का क्या होगा, प्रेशर यहाँ का कम होगा। और हमेशा याद रखना जो आपका हवा जो बहती है वो हायर प्रेशर से मतलब उच्च दाब से लो दाब की तरफ बहती है। तो अगर मैं बोलूँ एरिया ए है और एरिया बी है, ठीक है, आपका हवा कहां से कहां बहेगा, तो सिंपल बात है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो जहां टेम्परेचर, देखिए जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो अब देखिए अब ये क्या होगा, हवा ऐसे बहेगा, मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ प्रेशर कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। और सिंपल बस एक ही फंडा याद रखना है कि किसी भी एरिया में अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वहाँ प्रेशर कम होगा, और प्रेशर जहाँ कम होगा वहीं हवा आएगा, और जहाँ प्रेशर ज्यादा होगा वहाँ से हवा उठेगा और कम प्रेशर की तरफ बढ़ेगा। मतलब आपका उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जो क्या होता है, आपका एयर फ्लो होता है। तो पहला कंसेप्ट आपने ये समझा, ये चीज आपको समझ के रखना है, ठीक है, पहला चीज आपने ये समझ लिया। यही कंसेप्ट जो है अभी हम आगे यूज करने वाले, तो ये चीज आप समझ गए कि हवा का बहना। दूसरा चीज है, ठीक है, हवा का बहना तो हमने समझ लिया कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आपका हवा बहती है, ठीक है, और हमने टेम्परेचर के साथ आपको रिलेशन भी समझा दिया। अब जो दूसरा चीज आता है वो आता है कि ठीक है, हवा तो ठीक है बन गया, हवा के बारे में हमने समझ भी लिया। अब दूसरा जो चीज आता है वो आता है क्लाउड, मतलब बादल। अरे बादल होगा तभी बारिश होगा, तो बादल कैसे बनेगा, तो बादल बनने के लिए आपको बस एक चीज आपको यहां से समझ के रखना है, वो है आपका वाटर साइकिल, मतलब जल चक्र। अब देखिए गर्मी का महीना है, ठीक है, गर्मी का महीना है, ठीक है, आप यहां ध्यान से समझना, यही कंसेप्ट अभी हम लोग यूज करने वाले। गर्मी का महीना है, ठीक है, और देखिए गर्मी का महीना में क्या होता है कि ये जो आपका लैंड वाला पार्ट होता है, ये जो आपका लैंड मास होता है, ये बहुत ज्यादा हीट होता है, ठीक है, कंपेयर टू आपका ये सी वाला पार्ट, ठीक है, सी वाला पार्ट। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊंगा, ये स्पेशल केस में बताऊंगा। इससे पहले आप एक चीज ये समझ लो, ठीक है, एक चीज आप ये समझ लो कि जो हमारा भारत जो है बेसिकली, ठीक है, इसका स्थिति क्या है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, क्वेश्चन पूछा जाता है आपको हमेशा, ठीक है, कि जो भारत का जो मानसून है, ठीक है, वो कैसा मानसून है, तो हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जो हमारा मानसून है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्या हमारा मानसून है, दैट मीन्स ट्रॉपिकल हमारा मानसून है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रॉपिकल क्यों है, तो देखिए ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये है आपका मकर रेखा, दैट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट मीन्स कर्क रेखा, और इसके बीच से क्या है, ये है आपका इक्वेटर और भूमध्य रेखा। इस बीच में जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच में ये रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो रीजन होता है पूरे साल भर जो सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है इसी ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, इसी ट्रॉपिकल जोन में। और भारत को देखोगे तो इसका जो मैक्सिमम पार्ट है, ठीक है, मैक्सिमम ये देखो, ये आपका ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है। इसीलिए आपको ये कहा जाता है, पूछा जाता है कि जो भारत का जो मानसून है वो कैसा है, तो आप क्या बोलोगे, आपका ट्रॉपिकल मानसून है या उष्ण कटिबंधीय मानसून है। इसके ऊपर जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाएंगे तो वो हो जाता है उपोषण, दैट मीन्स आपका वो दूसरे रीजन में चल जाता है, सब ट्रॉपिकल में चल जाएगा। यहाँ आपको बस इतना याद रखना है कि जो आपका जो सन है वो पूरे साल बेसिकली जो मैक्सिमम वो अपना जो सूर्य प्रकाश डालता है वो इस बीच में डालता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में डालता है, ठीक है। इसीलिए मोदी जी ने कहा भी था कि जो भी देश इस बीच में आता है वो क्या है, सूर्य पुत्र है। इसीलिए 2015 में इंडियन सोलर अलायंस का फॉर्मेशन किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा मिलके, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ लिया। अब समझो इसका मतलब, अब जब ये चीज आपने समझ लिया तो अब देखो, ये मैं मान के चल रहा हूं, एक अभी इंडिया को मान के चल रहा हूं, ठीक है, इंडिया का ये पार्ट है, ये मान लो जो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका मान लो कि ये केरला वाला पार्ट है, केरला का जो मैंने इधर दिखाया था ना, ये मान लो आप ये केरला वाला पार्ट है, मैंने इधर से उठा के डाला, ठीक है। अब देखो ये है आपका इधर
ओशन हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है मतलब क्या हो गया, जो आपका जो सन जो है, सन मतलब जो सन जो है ये क्या होता है, रोटेट करेगा और ये क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ेगा। जून का जो मंथ, जून का जो आप पूछा जाता है कि जून का, ठीक है, जो जून जो होता है, जून का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें क्या होता है, गर्मी बहुत ही तीव्र हो जाता है और क्या होता है, आप गर्मी फील करने लगते हो। तो इस समय क्या होता है, जो ये जो भारत वाला पार्ट आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, इस ये जो लैंड मास है, ठीक है, ये बहुत हीट हो जाता है। क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, क्योंकि इस समय क्या होता है, सूर्य जो होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, ऑलमोस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, ठीक है। जब हमारा यहाँ भारत का मैं सिर्फ बात लेके चल, जब भारत में जब गर्मी होता है तो ऑलमोस्ट जो होता है सन जो होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, कर्क रेखा पे। वही फिर ठंड पड़ेगी तो क्या होगा, फिर से यहाँ से शिफ्ट होते होते वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा पे आएगा। तो मान लीजिए जून का मंथ है, ठीक है, क्या हुआ आपका ये जो लैंड वाला पार्ट है, क्योंकि सन अभी क्या है, इस ऐसे पड़ रहा है, मतलब भारत पे पूरा पड़ रहा है और ये भारत जो है पूरी तरीके से क्या हो गया, पूरा गर्म हो गया, ठीक है, पूरा गर्म हो गया। इसी चीज को वहां से भारत को मैंने उठाया और सिंपल में नहीं यहाँ देखा। अभी अगर ये पूरा गर्म हो गया है तो ये पूरा गर्म हो गया मतलब क्या हो गया, यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब आपका जो हवा जो है इधर बहने लगेगा। मतलब जो सी वाला जो पार्ट है, सी वाला पार्ट से आपको क्या होगा, वो लैंड वाले पार्ट की तरफ बहने लगेगा। जो कंसेप्ट मैंने सिखाया था, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, इधर बहने लग गया। अब क्या होगा, हवा तो बह रहा है, हवा बहने के साथ साथ क्या होगा, तो देखो गर्मी का महीना है, ठीक है, ये तो गर्म होगा, साथ साथ में जो ओशन है ये भी तो गर्म होगा, ये जब गर्म होगा तो ये जो पानी है ऊपर से क्या बनेगा, भाप बन के उठेगा, वाष्पीकरण होगा, इवोपोरेशन होगा। और जब ये भाप बन के ऊपर उठेगा, ठीक है, भाप बन के ऊपर उठेगा, ठीक है, और ये हवा के साथ क्या होगा, ये जो हवा के साथ ये जो भाप है ये ऊपर चला जाएगा, एकदम ऊपर जाएगा और ऊपर जाके क्या होगा, ये बादल का फॉर्म लेगा। और जैसे ही ये बादल का फॉर्म लेगा और ये फिर से ये क्या होगा, ये ठंडा होगा, तो इस वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, आपका बारिश हो जाएगा। फिर से बारिश होगा, फिर से बारिश नीचे आएगा, फिर से ये चक्र जो है चलता रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जल चक्र। आपने समझा, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। जून का पहला वीक था, पूछा जाता है कि मॉनसून जो है कब हिट करता है, तो पहला से दूसरा वीक जो होता है, तो जो मॉनसून जो है सबसे पहले कहाँ हिट करता है, तो मालाबार कोस्ट या केरल में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, सबसे पहले कहाँ करता है, मालाबार कोस्ट में या केरल में। केरल में हिट किया, क्या हुआ, वो आपका हवा आया और हवा के साथ क्या हुआ, बादल लेके आया और उस बादल से क्या होता है, आपका बारिश होता है। इतना चीज आपको यहां से समझ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं जल चक्र, ठीक है। अब देखो हम लोग मेन पॉइंट्स पे आते हैं। देखिए सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत में, ठीक है, सबसे ज्यादा जो बारिश होता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, सबसे ज्यादा जो बारिश होता है, ठीक है, भारत में जो सबसे ज्यादा बारिश होता है कौन से मानसून के द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। अब मैं देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है, ये एक चीज आप यहाँ देखोगे। इसके बाद मैं आपको फेरल लॉ आपको समझा देता हूँ, देखिए ये है आपका इक्वेटर। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। फेरल ने क्या बोला था, फेरल देखिए, जब जो हमारा ये जो पृथ्वी है वो ऐसे 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 घूम रहा है, तो फेरल ने क्या बोला कि जब भी हवा, ठीक है, आपका दक्षिणी गोलार्ध से, ठीक है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो हवा जो क्या है, दाएं की तरफ मुड़ेगा। मतलब देखो, जब हवा, देखो अगर ये हमारा प्यारा भारत है, तो मान लो अगर यहाँ ये पूरा इंडियन ओशन है, ठीक है, ये इंडियन ओशन, तो मान लो अगर हवा यहाँ से उठती है तो ये तो सीधा जाना चाहिए था, ये सीधा जाना चाहिए था, पर ये सीधा नहीं जाता है। ये कहाँ होता है, वो क्या होता है, वो जब यहाँ से गुजरता है वो ऐसे हिट करता है, ऐसे गुजरता है, ऐसे हिट करता है, तभी तो केरल में लगता है। अगर ये सीधा सिंपल समझो, मान लो अगर ये हवा इधर से उठता, ठीक है, इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, ये तो सीधा चला जाता है, पर सीधा जाता है, नहीं जाता है। कहाँ ये हिट कर देता है, यहाँ से ऐसे जाता है और ये केरल को हिट करता है, यहाँ से जाता है केरल को हिट करता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो ये पृथ्वी है वो घूम रहा है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री पे, क्या हो रहा है, अपना ऐसे 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 घूम रहा है और टिल्टेड है, ऐसे टिल्टेड है, ठीक है, 23.5 डिग्री पे ऐसे और ऐसे 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 घूम रहा है। तो फेरल ने क्या बोला कि जब भी, ठीक है, हवा दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जाएगी, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर से साउथर्न हेमिस्फीयर से नॉर्थन हेमिस्फीयर में जाएगी, तो क्या होगा, जो हवा का डायरेक्शन है वो कहाँ डिफ्लेक्ट होगा, वो आपका राइट हैंड साइड होगा। बट वही चीज अगर कोई हवा, ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर से साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है तो क्या होगा, वो आपका बायां जाएगा।
ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। तो जब यहाँ से जाएगा तो वो दाएं जाएगा, ठीक है, और यहाँ से जब आएगा तो वो बाएं जाएगा, मतलब ये जो होगा ये ऐसे होगा, ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आपका फेरल लॉ। फेरल लॉ बस इतना बोलता है कि जब भी हवा आपका दक्षिणी गोलार्ध से आपका उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो जो हवा का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, वो दाएं मुड़ जाएगा, जैसे डिफ्लेक्ट होकर उधर चला जाएगा, ठीक है। वही उसने बोला कि उत्तरी गोलार्ध से अगर दक्षिणी गोलार्ध में आता है तो फिर से क्या होगा, इस समय तो ये दाएं जाएगा, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो इस समय ये बाएं जाएगा, ठीक है। ये दायां बायां का रीजनिंग अगर आपको पता है तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना चीज समझ में आया। तो ये फेरल लॉ और यही जो है कोरियोलिस लॉ भी यही ऑलमोस्ट बोलता है। तो फेरल जो था कोरियोलिस के बारे में ही उसने ये चीज बताया, तो कोरियोलिस का जो लॉ था उसको ही उसने डिफाइन किया था। तो अब देखिए, अब सबसे पहला पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे जो ज्यादा बारिश होता है भारत में, ठीक है, वो कौन से मॉनसून के द्वारा होता है, तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून के द्वारा होता है। दैट मीन्स साउथ वेस्ट मॉनसून के द्वारा सबसे ज्यादा जो बारिश होता है, क्या होता है, साउथ वेस्ट मॉनसून के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा जो बारिश होता है भारत में वो किस मॉनसून के द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है दक्षिण पश्चिम मॉनसून के द्वारा होता है, पहला पॉइंट। तो यहाँ आपको मैं मान के ये कर रहा हूँ, ठीक है, ये आया और ये ऐसे हिट किया, ये ऐसे हिट किया, ये ऐसे हिट किया, ठीक है। हवा आया और हवा के साथ क्या आया, बादल आया, और बादल जैसे ही टकराएगा, आपको पता है यहाँ नीलगिरी माउंटेन है, नीचे क्या है आपका कार्डामोम इलायची की पहाड़ियां है। तो आपको ये याद रखना है कि जो 85% 80+% जो बारिश होता है भारत में, ठीक है, वो क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण ही होता है, या भारत में सबसे जो ज्यादा बारिश होता है वो दक्षिण पश्चिम मॉनसून के द्वारा ही होता है, मतलब साउथ वेस्ट मॉनसून के कारण ही सबसे ज्यादा बारिश होता है। बट याद रखिएगा, ये जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है इसके कारण जो बारिश होगा वो आपका इसी साइड में होगा, इसी साइड में होगा, इसी साइड में। ये जो आपका तमिलनाडु वाला साइड में है यहाँ नहीं होगा। यहाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो ये पहाड़ है, ठीक है, जहाँ ये जो पहाड़ है ये हवा को, ये हवा पहाड़ है, ठीक है, और ये हवा के साथ बादल है, तो बादल क्या होता है, इस पहाड़ को क्रॉस ही नहीं कर पाते। सिंपल बोलो, हवा जो है उस पहाड़ को क्रॉस ही नहीं कर पाता है और इसी से टकराता है, और मेन जो बारिश है आपका इसी साइड रह जाता है, और इस साइड जो रह जाता है तमिलनाडु के साइड क्या रह जाता है, आपका सूखा रह जाता है। इसी को आप बोला जाता है आपका ड्राई शैडो जोन, रेन शैडो जोन, रेन शैडो जोन या छायावृष्ट क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है, छायावृष्ट क्षेत्र। तो ये चीज आपको याद रखना कि इधर ड्राई रह जाएगा, इधर सूखा रह जाएगा, और इधर ही बारिश होगा, ठीक है, याद समझ लीजिए। अब देखिए, यहाँ हो गया आपका बारिश हो गया, तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा कि भारत में जो सबसे ज्यादा बारिश होता है वो किस कारण होता है, तो दक्षिण आपका पश्चिम मानसून के कारण होता है। दूसरा, जो आपका जो ये भारत में जो मानसून आता है सबसे पहले ये कहाँ आता है, तो केरल के तट को हिट करता है या मालाबार कोस्ट को हिट करता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो आपका तमिलनाडु वाला एरिया है उस साइड बारिश क्यों नहीं होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। तो आपको याद रखना है, यूं मेनली इसलिए नहीं होता है क्योंकि छायावृष्ट क्षेत्र में पड़ता है या आपका रेन शैडो जोन में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से ये क्या होगा, ये फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ बारिश होगा आपका गुजरात वाले एरिया में, ठीक है। फिर से यहाँ से एक तो इधर हवा जाएगा, फिर यहाँ भी जाएगा, और एक आपका सीधा चला जाएगा। तो यहाँ जो होता है आपको पता है ये क्या है, आपका सतपुरा और विंध्या रेंज में फिर से क्या होता है, यहाँ बारिश होता है। वही बारिश के कारण क्या होता है, नर्मदा में बहुत सारा बारिश होता है, ठीक है। फिर से यहाँ है आपका अरावली रेंज, जिसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, मैंने आपको बताया 1722 मीटर है, जो कि गुरु शिखर है। बट यहाँ क्या होता है, इसमें ये टकराता नहीं, ये पैरेलली जाता है। और यहाँ आपको पता है रायसीना हिल है आपका दिल्ली में, क्या है, रायसीना हिल है आपका दिल्ली में, ठीक है, वहां टकराता है और वहां फिर हल्का बारिश करता है। देखिए, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा हवा के साथ क्या होगा, नमी होगा, और नमी ही क्या होता है, बारिश में बदलता है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाएगा, याद रखिएगा इसमें नमी में क्या हो जाएगा, मतलब ये घटने लगेगा, ये चीज आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो यहाँ रायसीना हिल जो आपका दिल्ली में है, ठीक है, यहाँ फिर से हिट करेगा, यहाँ थोड़ा बारिश होगा, ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि पता है वो क्या है, फिर से शिवालिक का जो हिमालय का जो सबसे बाहरी वाला भाग है, शिवालिक वाला जो भाग है वो यहाँ आपको दिखेगा, और उसको वो क्रॉस नहीं कर पाता है। फिर से यहाँ वापस आता है, ठीक है, फिर से यहाँ वापस आता है, और ये लौटता हुआ मौसम होता है, फिर से ये पंजाब में थोड़ा बारिश करता है, ठीक है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, ठीक है, इसका दो धारा होता है। एक तो आपने ये देखा कि एक कहाँ चला गया आपका, ये चला गया आपका इस साइड, इसको हम लोग बोलते हैं अरब सागर वाला ब्रांच,
ये दो ब्रांच में, जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ये दो ब्रांच में टूटता है। एक मेनली जो है आपका ये अरब सागर वाला ब्रांच, और दूसरा ब्रांच जो है यहाँ जाता है डायरेक्टली, ये जाता है आपका मेघालय वाला क्षेत्र में जाता है, और वहाँ जो आपको पता है गारो खासी जयंतिया उसमें पूरी तरीके से फंस जाता है, कीप का आकार लेता है, ठीक है, उसमें फंस जाता है, वहाँ खूब बारिश होता है। इसीलिए भारत में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बारिश होता है कहाँ होता है, तो मानसीराम में होता है, जो कि आपका मेघालय में है। और वो कहाँ है, तो वो खासी हिल में, याद रखिएगा गारो खासी जयंतिया मैंने पढ़ाया था, तो खासी हिल में, ठीक है। तो यहाँ बारिश होता है गारो खासी जयंतिया में, और यहाँ आसाम और आपका अरुणाचल में भी होता है। फिर से यहाँ से ये वापस से डिफ्लेक्ट होता है, और इसी का प्रभाव आप देखते हो कि बिहार में भी बारिश होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि बिहार में जो बारिश होता है वो किससे होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होता है। बट इसका कौन से वाले शाखा से होता है, तो बे ऑफ बंगाल वाले शाखा से होता है, याद रखिएगा। तो पूछा जाएगा कि बिहार में जो बारिश होता है किस कारण होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है, बट इसको बे ऑफ बंगाल वाले शाखा से होता है। तो यहाँ गया, फिर से गारो हिल जयंतिया हिल्स में इसने क्या किया, बारिश किया, फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, बिहार झारखंड यूपी में बारिश हुआ, फिर से ये क्या करेगा, रायसीना हिल्स यहाँ आएगा, यहाँ टकराएगा, और फिर से क्या हो जाएगा, फिर से बारिश ये क्या करेगा, थोड़ा बहुत बारिश फिर से ये पंजाब वाले एरिया में कर देगा, और फिर से क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका पूरी तरीके से जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इस हिसाब से हमारे पूरे भारत में बारिश करता है, ठीक है। अब देखो ये सब जो भी है ना, अब ये कमजोर पड़ गए, अब ये क्या हो गए, लौटेंगे। अब क्यों लौटेंगे, सिंपल सी बात है, देखिए सितंबर अक्टूबर आते आते क्या होता है, फिर क्या होगा, आपका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो मतलब आपको लैंड मास है, ये क्या है आपका थल वाला पार्ट है, ये जो मिट्टी है फिर से ठंडा होने लगेगी, क्योंकि ठंडा का महीना आने लगेगा। और फिर जो सन जो है, जो ये सन है, ये जो सन जो मैंने आपको बताया था, अब ये जो सन है जो आपका पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे था, और यहाँ आपको भारत में पूरा गर्मी था, वो धीरे धीरे क्या होगा, अब ये शिफ्ट होगा, ये क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आने लगेगा, इक्वेटर को पास करके, ठीक है। जैसे जैसे भारत में मतलब ठंडा का मौसम आने लगेगा, सितंबर क्रॉस करेगा, सितंबर अक्टूबर, ठीक है। तो क्या होगा, ये यहाँ से टर्न होते 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 क्या आएगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अब जस्ट उल्टा होगा। अब क्या हो गया, ये वाला जो भारत में था, यहाँ क्या होगा, यहाँ लो टेम्परेचर हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और इस वाले एरिया में क्या होगा, आपका प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर अब इस साइड ज्यादा हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये जितना भी हवा है फिर से ये वापस आने लगेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं लौटता हुआ मौसम। अब ध्यान से देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, तो ठीक है, तो यहाँ से समझे। अब ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट ठंडा हो गया, अब क्या हो गया, ये ठंडा हो गया, मतलब क्या हो गया, यहाँ आपका ठंडा हो गया, मतलब प्रेशर ज्यादा हो गया। अगर यहाँ प्रेशर ज्यादा हो गया तो लो प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा, नीचे क्रिएट होगा। अब यहाँ से वापस हवा यहाँ आना शुरू करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो दक्षिण पश्चिम जो होता है, जो मानसून से सबसे ज्यादा बारिश होता है, ठीक है। बट क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि लौटती हुई मौसम से, ठीक है, मतलब लौटती हुई मानसून से कहाँ बारिश होता है, ठंड के महीने में। तो याद रखिएगा जब ये मौसम, ये जो आपका लौटती हुई मौसम है, जब ये यहाँ से वापस आता है तो कुछ जो नमी है ये फिर से बे ऑफ बंगाल में क्या करता है, वो ग्रहण करता है। और जो ठंड के मौसम में, याद रखिएगा ठंड के मौसम में लौटती हुई मानसून के कारण जो बारिश होता है वो आपका तमिलनाडु में होता है। अच्छे से याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, समझ में आया। तो लौटती हुई मानसून के कारण, ठीक है, जो ठंड के महीने में जो बारिश होता है वो कहाँ होता है, चेन्नई में होता है, तमिलनाडु में होता है, रिटर्निंग मानसून। याद रखिएगा जो जब ये आया था तो उस समय इसका डायरेक्शन क्या था, दक्षिण और पश्चिम था। बट जब ये लौटेगा, याद रखिएगा लौटते हुए मानसून का डायरेक्शन क्या है, तो उत्तर और पूरब है, नॉर्थ ईस्ट। अब दो तीन क्वेश्चन यहां से। सबसे पहले जो भारत में, ठीक है, जो मानसून का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, तो दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूरब, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूरब, याद रखना अच्छे से। और पूछेगा लौटती हुई मानसून का डायरेक्शन क्या होता है, तो उत्तर और पूरब। उत्तर पूरब क्या है, लौटती हुई मानसून का ये है। और लौटती हुई मानसून से जो ठंड के महीने में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, तो आपको याद रखना ये आपका तमिलनाडु वाले एरिया में होता है, ठीक है, याद रहेगा। अब ये सब चीज अगर आप समझ गए हो, तब एक चीज आपको और समझना है कि देखिए एक कंसेप्ट आता है आपका जेट स्ट्रीम का। देखिए इधर अगर आप देखोगे, वर्ल्ड मैप देखोगे, तो यहाँ कहाँ मिलेगा आपको, मेडिटेरियन सी, ठीक है, भूमध्य सागर। अब क्या होता है ठंड के महीने में, क्या होता है, यहां से एक हवा चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। तो ठंड के महीने में क्या होता है, एक हवा चलता है, ठीक है, भूमध्य रेखा, भूमध्य जो आपका सागर है वहां से, और ठीक है, वो क्या आता है, नमी लेके आता है। और ठंड के महीने में आपको याद रखना है कि ये पंजाब, हरियाणा,
वाले एरिया में क्या होता है, आपको ये क्या करता है, बारिश करता है। और वहीं अगर कश्मीर वाले एरिया में देखोगे तो ये बर्फबारी का कारण। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है कि जो ठंड के महीने में, ठीक है, लौटती हुई मानसून के कारण कहाँ बारिश होता है, तो बोलोगे आप चेन्नई में होता है। लौटती हुई मानसून का डायरेक्शन क्या है, तो उत्तर पूरब है, ठीक है। ठंड के महीने में जो उत्तर भारत में जो बारिश होता है, ठीक है, उत्तर भारत में जो बारिश होता है, ठीक है, जो कि रबी फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उत्तर भारत में, ठीक है, ठंड के मौसम में जो होता है वो किस कारण होता है, तो वो होता है आपका जेट स्ट्रीम के कारण, और इसी को बोला जाता है आपका पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। क्या बोला जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो बारिश होता है वो ठंड के महीने में होता है आपका इस वाले एरिया में, ठीक है। पंजाब हरियाणा जो कि आपका जो आपका रबी फसल के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और इसी के कारण आपका बर्फबारी भी लोअर जो कश्मीर में है देखने को मिलती है। और ये जो आपका आता है इसको राजस्थान में मवाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मवाट बोला जाता है। ये भी चीज आपको याद रखना है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा आपका ये था, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली किस किस तरीके से होता है। एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है, कि कौन सा ऐसा रीजन है, ठीक है, जहां आपका अरब सागर वाला शाखा से भी बारिश होता है, ठीक है, और आपका बे ऑफ बंगाल वाला शाखा से भी आपका बारिश होता है। तो आपको याद रखना है वो है पंजाब वाला रीजन, क्योंकि आपने देखा था ये यहाँ से जाता था, यहाँ तक जाके फिर से बारिश करता था, फिर से ये यहाँ गारो हिल्स जैंतिया हिल्स में जाता था, यहाँ फंस जाता था, कीप का आकार था, और फिर से यहाँ के बारिश करता था। और बिहार में भी जो बारिश होता है वो आपका दक्षिण पश्चिम मौसम मानसून के कारण ही होता है। डेट मीन्स आपका साउथ वेस्ट मानसून के कारण ही होता है। बट वो किस शाखा से होता है, तो इस शाखा से। मैंने और आपको क्या क्या समझाया, फेरल लॉ के बारे में समझाया, ठीक है, कि फेरल लॉ क्या बोलता है कि जब भी दक्षिण से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो जो हवा का डायरेक्शन जो है राइट की तरफ या दाएं की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। फेरल लॉ को ही, फेरल लॉ ने ही कोरियोलिस फोर्स को बताया था। और ये कोरियोलिस फोर्स क्या है, तो वही जो चीज मैंने आपको समझाया कि जब भी दक्षिण साउथर्न हेमिस्फीयर से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में अगर हवा जाता है तो आपका राइट हैंड साइड मुड़ेगा, क्योंकि हमारा धरती इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। बाकी ये सब चीज मैंने आपको जल चक्र मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको समझाया था, एक बार जल्दी से इसको हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमसे कुछ चीज छूटा तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको समझाया कि हवा कैसे चलता है। तो हवा कैसे चलता है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। क्या होता है, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो हवा जो है वो आपका हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। तो मैंने आपको हवा के बारे में, दूसरा मैंने आपको जल चक्र के बारे में बताया कि जल चक्र कैसे होता है, ठीक है, कि जब भी जो आपका सागर वाला एरिया है वहां से जल वाष्प के रूप में क्या होता है, पानी ऊपर उठता है, और यही पानी क्या होता है, ऊपर जाके ठंडा होता है, ठीक है। और जब ये ठंडा होता है, जल ऊपर जाता है, फिर ये बादल का रूप लेता है। जब ये ठंडा होता है तो फिर से वही आपका बारिश होने लगता है, और फिर वो बारिश क्या होता है, नीचे आता है, फिर से ये चक्र चलते रहता है, ठीक है। डिटेल में नहीं जाने, बस आपको कंसेप्ट क्या है। फिर से फेरल लॉ क्या, मैंने ये बताया। उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हमारे भारत में सबसे जो ज्यादा बारिश होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होता है। उसके वापसी जो हमारा जो रिटर्निंग मानसून होता है या वापसी करने वाला जो मानसून होता है, आपको उसके बारे में मैंने बताया, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि फिर से जो सीजन चेंज हो जाता है, हमारा भारत में ठंडा आ जाता है और नीचे वाले एरिया में गर्म हो जाता है। तो रिटर्निंग मानसून जो सबसे ज्यादा बारिश होता है ठंड के मौसम में कहाँ होता है, तो चेन्नई वाले चीज में होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि हमारा जो बेसिकली जो भारत है उसका किस टाइप का मानसून मिलता है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है, ट्रॉपिकल आपका मानसून है। अब मैंने क्यों बताया ट्रॉपिकल मानसून, तो मैंने वो भी आपको समझाया था कि 23 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ठीक है, क्या होता है, आपको इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं या उष्ण कटिबंधीय रीजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज आपको हम समझाते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या होता है, मानसून आने से पहले, ठीक है, मानसून आने से पहले क्या होता है, छुटपुट क्या होता है, बारिश होता है, ठीक है, जिसको अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि आम वर्षा, आपको क्या बोलता है, मैंगो सावर जिसको, या आम वर्षा जिसको बोलते हैं, मैंगो सावर। तो ये जो मैंगो सावर जो बेसिकली होता है, एग्जाम में पूछा गया था ये, ठीक है, वहां बेसिकली केरला नहीं दिया होता, कर्नाटका दिया होता, तो याद रखिएगा कर्नाटका एंड केरल में, कर्नाटका प्लस केरल में, ठीक है। तो ये मैंगो सावर जो है बेसिकली किससे रिलेटेड है, तो जो आपका, ठीक है, अप्रैल मई, जो मार्च से लेके जो मई के बीच में जो ड्यूरेशन होता है, ठीक है, हमारा मानसून आने से पहले जो बूंदाबांदी होता है, उस समय जो क्या होता है, बूंदाबांदी होता है, उसको अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज बोला जाता है, ठीक है।
तो बेसिकली ये हवा होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आम की बारिश, ठीक है, तो यह होता है आम की बारिश। तो कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है ये वाला जो होता है आपका कर्नाटका और केरल में होता है, ये चीज आपको याद रखना है। इसी को अगर आप देखोगे तो काल बैसाखी, काल बैसाखी जो होता है ये कहाँ बोला जाता है, ये जो आपका जून से आने वाला पहले वाला जो कुछ मंथ होता है, ठीक है, जिसमें बहुत गर्मी भी होता है, लू भी चलता है, ठीक है, तो बिहार में उसको लू बोलते हैं, ठीक है। वही अगर हम लोग बंगाल में देखेंगे तो उसको काल बैसाखी बोलेंगे, और वही अगर हम लोग कर्नाटका वाला एरिया में, हम लोग कर्नाटक और केरल वाले एरिया में उसको हम लोग मैंगो सावर बोलते हैं। और वही अगर हम लोग स्पेशली कर्नाटका के बारे में बोले, ठीक है, अगर कर्नाटका के चेरी ब्लॉसम भी बोला जाता है या कॉफी की बारिश भी बोला जाता है। तो याद रखना, सबसे पहले देखो आम की बारिश कहाँ होता है, तो आम की बारिश जो होता है कर्नाटका और केरल में होता है, और ये आम को पकाने में ये बहुत हेल्प होता है, तो आम की बारिश होता है, ठीक है। दूसरा बोलेगा कि चाय की बारिश, या इसको हम लोग बोर्डोलोइस भी बोलते हैं, बोर्डोसिला, या आम की बारिश। ये कहाँ ये वर्ड यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है असम में किया जाता है, उसको हम लोग बोडोसिला भी बोलते हैं। काल बैसाखी कहाँ यूज किया जाता है, तो ये जो है आपका वेस्ट बंगाल में किया जाता है। और चेरी ब्लॉसम कहाँ यूज किया जाता है, या कॉफी की बारिश कहाँ यूज किया जाता है, तो कर्नाटका में। देखो बारिश मतलब क्या, चक्रवात चलेगा, हवा चलेगा, तो हवा चलेगा तभी आपका बारिश उसके साथ आएगा, ठीक है। बारिश खुद बादल आपके घर तक नहीं पहुंचेगा, उसको लाने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए। तो इनडायरेक्टली बेसिकली ये सब हवा है। काल बैसाखी कहाँ चलता है, तो वेस्ट बंगाल में चलता है। आम की बारिश कहाँ होता है, या आम की बारिश कहाँ होता है, तो कर्नाटका केरल में होता है। बोडोलीज हो गया या टी सावरी हो गया, चाय की बौछार कहाँ हो गया, तो असम में होता है। कर्नाटका में चेरी ब्लॉसम बोले, चेरी ब्लॉसम जो आपका सावर होता है, ठीक है, या कॉफी की बारिश जो कहाँ होता है, तो ये आपका कर्नाटका में होता है, ठीक है। और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में मैंने बताया था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। तो ये भी चीज मैंने आपको समझाया कि जो क्या होता है, भूमध्य जो सागर है वहां से ठंड के महीने में जेट स्ट्रीम निकलते हैं, उसके साथ जो नमी आती है, जिसके कारण से आपका जो पंजाब हो गया, हरियाणा वाला एरिया में जो आपका बारिश होता है, उसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं ठंड के महीने में। और उसी चीज को हम लोग मवाट बोलते हैं, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो के कारण जो आपका बारिश होता है आपका राजस्थान वाले एरिया में, उसको हम लोग मवाट बोलते हैं, या आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को राजस्थान में मवाट बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आप क्वेश्चंस पे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये जो दरोगा में, आम की बारिश किस राज्य में होगी। तो बेसिकली आम की जो बारिश होती है आम के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, और ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, तो ये आपका कर्नाटका केरल से रिलेटेड है। तो कर्नाटका प्लस केरल आपको याद रखना है। काल बैसाखी किससे रिलेटेड है, काल बैसाखी तो आपको याद रखना ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, ठीक है। लू से रिलेटेड है, लू बेसिकली उत्तर भारत में चलता है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया। तो लू जो हो गया बिहार झारखंड यूपी हो गया, काल बैसाखी आपका वेस्ट बंगाल हो गया। और आपका जो आम का जो बारिश हो गया कर्नाटका और केरल हो गया। कर्नाटका में और मैंने आपको क्या बताया था, कर्नाटका में जो होता है आपका कॉफी का बारिश, कॉफी का बारिश कहाँ होता है, कर्नाटका में। या आपको चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, तो चेरी ब्लॉसम बोले या कॉफी का बारिश बोले, ये कहाँ होता है, तो ये कर्नाटका में होता है। काल बैसाखी कहाँ होता है, तो आपका वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। लू ये उत्तर भारत बिहार वाले ये सब एरिया में ये चलता है, ये चीज आपको याद रखना है। मॉनसून किस भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपको याद रखना है जो मॉनसून जो है ये एक अरबिक शब्द है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। देखिए सबसे मैंने बोला कि सबसे जो ज्यादा बारिश होता है वो मानसीराम में होता है, जो कि खासी हिल में है, ठीक है। वो कहाँ, तो आपका कहाँ, तो आपका वो जो है आपका मेघालय में। और पूछे कि सबसे ज्यादा सूखा वाला जगह कौन है, तो जल्दी से खुश होके आप ये राजस्थान का कुछ एरिया दिया होगा तो मत मार। सबसे जो कम बारिश होता है, सूखा मतलब जहाँ सबसे कम बारिश होता है, तो वो है आपका लेह। अब क्यों नहीं होता यहाँ बारिश, क्योंकि हिमालय का रीजन आ जाता है, मैंने आपको समझाया, ठीक है। और वहां तक वो पहुंच ही नहीं जाता क्योंकि आउटर हिमालय आ जाता है, बाहरी वाला हिमालय। तो लेह जो है सबसे सूखा हुआ है, और सबसे ज्यादा जो बारिश होता है वो आपका कहाँ होता है, मानसीराम में होता है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों से, मैंने क्या बोला था, अरब सागर से भी वहां बारिश होता है और आपका बंगाल की खाड़ी, तो कौन सा वाला एरिया था आपका, पंजाब, पंजाब याद रखिएगा। और बिहार में जब कहाँ किस मानसून के कारण बारिश होता है, तो आपका याद रखना है साउथ वेस्ट, मतलब आपका पश्चिम दक्षिण पश्चिम के मानसून के कारण होता है, मतलब साउथ वेस्ट मानसून के कारण क्या होता है, बिहार में बारिश होता है। और साउथ वेस्ट में भी किस शाखा से होता है, तो बे ऑफ बंगाल वाले शाखा से होता है। भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन, उत्तर पश्चिम भाग ध्यान से देखना, उत्तर पश्चिम भाग में जो बारिश होता है क्यों होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है, ये चीज आपको याद रखना है। मानसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आपका बे ऑफ बंगाल वाला जो शाखा होता है आपका, ठीक है, आपका
मॉनसून का, वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, वो जाता है आपका गारो एंड खासी हिल में, और वहाँ क्या होता है, वो फंस जाता है उसमें, ठीक है। यहाँ की पहाड़ियाँ क्या है, कीप की आकृति है, वहाँ खूब बारिश होता है, वो पूरा ट्रैप हो जाता है उसमें, ठीक है। आम मैंगो सावर, मैंगो सावर है आमों की बौछार, आम का टपकना, आम की फसल, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाले बारिश। देखिए ये बीपीएससी का क्वेश्चन, यहाँ कर्नाटका मेंशन नहीं था, बट मैंने एक चीज कंसेप्चुअली आपको समझाया कि जितना भी चीज हो रहा है, ठीक है, मेन मॉनसून आने से पहले जो बारिश होता है स्पेशली, ठीक है, या जो चक्रवात जो हवा चलता है, आपने फील भी किया होगा, ठीक है, उसको ही अलग अलग सेक्टर में अलग अलग नाम दे दिया गया है, ठीक है। काल बैसाखी इसको हम लोग वेस्ट बंगाल में बोलते हैं, ठीक है, और हम लोग आम की वर्षा उसको कर्नाटका और केरल में बोलते हैं, तो उसको यहाँ हम लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। अब अभी देखो कि दक्षिण पश्चिम मतलब आपका, ठीक है, ये हो गया साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक है। तो भारत में जो सबसे ज्यादा जो बारिश होता है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण ही होता है। क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून के कारण ही होता है, बट कहाँ नहीं होता है। तो देखिए अब एक चीज मैंने बताया था कि जो तमिलनाडु वाला जो एरिया है, तमिलनाडु वाला एरिया जो है यहाँ नहीं होता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझाया था, यहाँ नहीं होता है क्योंकि क्या हो जाता है, ये वृक्ष छाया क्षेत्र हो जाता है, यहाँ आपको नहीं होता है, चेन्नई वाले एरिया में नहीं होता है। लौटती हुई मौसम में क्या होता है, ठंड के महीने में यहाँ बारिश होता है, बाकी जितना भी है वहाँ बारिश थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो उत्तर पूर्व, ये हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। सबसे ज्यादा बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून वाले में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, ठीक है। तो ये कहाँ होगा, अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ, कोलकाता में होगा, मैंगलोर में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, चेन्नई वाले में नहीं होता। दक्षिण पश्चिम, अगेन दक्षिण पश्चिम जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मैंने बताया था वृक्ष छाया क्षेत्र, ठीक है, डार्क शैडो जोन, रेन शैडो जोन, ठीक है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में शीतकालीन, यहाँ लिखा हुआ है ध्यान से, तो ठंड के मौसम में मैंने बताया था पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है, आपका जो हरियाणा और पंजाब वाले एरिया में है क्या होता है, बारिश होता है, ठीक है। और वही अगर कश्मीर वाले एरिया में देखोगे तो बर्फबारी भी पड़ता है। बट यहाँ सिंपल पे जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तो लौटता हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय हवा, शीतकालीन, तो क्या हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ हो गया। चलिए, तो आई थिंक मैंने हर चीज बहुत ही स्वीटली आपको समझा दिया, एक बहुत ही अच्छा आपको ये मिल गया होगा। बाकी पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में डाल दिया जाएगा, आपको एक ओवरव्यू बहुत ही अच्छा मिल गया होगा, चीजें आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य है। सो पढ़ते रहिए, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।